Hello children. Today we are going to start lesson 7 inspiration. So today I will explain you this lesson. Firstly I would like to tell you what is the meaning of inspiration. Inspiration means होता है प्रेरणा. आप किसी से कुछ भी प्रेरणा लेके अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं उसको इंस्पिरेशन कहते हैं. बहुत से लोगों से हर समय हर जगह हम इंस्पिरेशन लेते हैं. अगर हम लेना चाहें तो आप स्कूल में हैं तो किसी बच्चे से कि वो बच्चा 6 में फेल हुआ था, फिर उसने बहुत मेहनत की, उसके बाद वो फर्स्ट आया. ये भी एक टाइप से इंस्पिरेशन होती है कि अगर हम हार्ड वर्क करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. बड़े लोग जो होते हैं जिनके नाम आजकल आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जो आपको आपकी बुक में आए हैं. आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए. उन्होंने देश के लिए किया है, कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए भी किया है, वो हमारी इंस्पिरेशन कहलाती है. सपोज आप किसी टीचर को देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज को नोट करते हैं, फिर वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे कि हमने तो उनसे इंस्पिरेशन ली. तो कहने का मतलब ये है इंस्पिरेशन का कि हम किसी से प्रेरणा लेते हैं. अब आता है कि आपका थीम क्या है. इंस्पिरेशन इज ए लाइक ए स्पार्क. ये एक स्पार्क है. अगर हम इसमें फ्लेम दिखा देंगे तो लाइफ का व्यू ही चेंज हो जाएगा. इंस्पिरेशन इज ए थर्स्ट विच इज नेवर क्विज. जो कभी भी समाप्त नहीं होता. ये एक प्यास होती है, भूख होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है. हम कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम किसी से, हम एक छोटे बच्चे से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. टू गेट इंस्पायर्ड मेक्स वन टू फॉरगेट ड्रॉबैक एंड मूव फ्रेश विद न्यू डेथ. किसी से इंस्पिरेशन लेके हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और एक नई लाइफ को जी सकते हैं. We can inspired by a number of things happening around us. हम बहुत सी चीजों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं. लेने की चाह होनी चाहिए, देखने की हमें शक्ति होनी चाहिए कि हम कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं. आज का जो लेसन है वो हेलन केलर के ऊपर है. उसने कैसे अपनी लाइफ को जीता है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. वो लेसन हम आपको पढ़ते हुए एक्सप्लेन करेंगे. Helen Keller was an American girl. When she was about 2 years old, she caught a terrible fever. The fever would have killed the child, but Helen fought through it. When the fever left her, she could neither see nor hear. Helen's parents were devastated, but they were hopeful that Helen would be well again. ये एक अमेरिकन गर्ल की स्टोरी है जो कि 2 साल की जब थी तो उसको एक अजीब तरह का फीवर हुआ. फीवर तो ठीक हो गया, उसके बाद ना तो ये देख सकती थी और ना सुन सकती थी. अब आप सोच सकते हैं 2 साल की बच्ची ना देख सकती है ना सुन सकती है, पर आज आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ते हैं, आप उससे इंस्पिरेशन लेते हैं. क्यों? इसीलिए तो कि उसने लाइफ में ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ किया है. Since she could neither see nor hear, Helen used her sense of smell and touch to understand what is going around her. She followed her mother holding on her skirt. अब ना तो वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, पर वो समझ सकती थी, किसी भी चीज को छू के बता सकती थी ये चीज क्या है. अपनी मम्मी के स्कर्ट को पकड़ के चलना, अपनी मम्मी को फॉलो करना, ये सब उसने टच करके ही सीखा. When Helen was the age of a school-going child, she expressed her frustration through words. Her parents decided to hire a tutor who could help her. अब जब ये स्कूल जाने लगी तो इसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो हैंडीकैप्स होते हैं उनको चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, तंग करते हैं, और कुछ उनको साथ भी देते हैं. सब तरह के होते हैं. तो इसको थोड़ा सा खराब लगने लगा.
तो इसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि हम एक ट्यूटर को रखेंगे जो इसको सब कुछ सिखाएगी। The tutor they had was Miss Annie Sullivan. Sullivan herself had been nearby blind during childhood, but surgery twice partially restored her sight. She remained with Helen Keller until her death. ये जो इन्होंने ट्यूटर रखी है वो इनके साथ में इनकी हेलन के साथ में पूरी लाइफ रही है। पर जो एनी सुलेवन थी वो भी अपने बचपन में वो भी ये हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी, पर 2 बार इनका ऑपरेशन हुआ और ये सही हो गई। अब Annie Sullivan was able to make contact with the girl's mind through the sense of touch. She used a manual alphabet by which she spelled out words on Helen's hand. अब इन्होंने जो इनकी ट्यूटर थी उसके हाथ से उंगलियों से उनको अल्फाबेट बनाने सिखाए। 2 उंगलियां पकड़ के ए बनाया, इस तरह से इन्होंने टच करके उसको पढ़ाना सिखाया। और हेलन ने ट्राई भी किया कि अपना नाम कैसे लिखे, सर्दी है तो कैसे बताए, गर्मी है तो कैसे बताए कि अब गर्मी है, अब सर्दी है। Gradually the child was able to connect words with object. और धीरे धीरे हेलन जो है वो शब्दों को जोड़ जोड़ के सीख गई और बाद में इन्होंने रीड और राइट इन ब्रेल लिपि होती है जिसमें इन्होंने सीख लिया। Until Helen Keller was 10 years old, she could talk only with the sign language of the deaf mute. अब जब ये 10 साल की थी तो इन्होंने जो गूंगे बहरों वाली लैंग्वेज होती है उसको सीख लिया था। She decided that she would learn to speak and took lesson from a teacher of a deaf. और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं ये लैंग्वेज को और आगे सीखूंगी। ये 1904 में ये ग्रेजुएट हुई हैं, ऑनर्स से इन्होंने ग्रेजुएट किया है। Sullivan stayed with her through these years, interpreting lectures and class discussion for her. और जब भी ये स्कूल जाती थी, क्लास में होती थी, वो इनको इंटरप्रेट करती थी, मीन्स कन्वर्ट करके बताती रहती थी। By the time Helen was 16, she could speak 5 languages. अब सोचिए बच्चों, जब ये 16 साल की हुई हैं, तो इनको 5 लैंग्वेज आ गई हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। किसने? हेलन ने, जिसमें इन्होंने एक सबसे अच्छी बुक लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपनी लाइफ की एक स्टोरी लिखी है। इन लेटर ईयर Helen Keller became active in bettering condition for the blind in the war-ravaged country. As an enthusiastic and untiring traveler, she lectured in more than 25 countries of 5 major continents. इतनी अच्छी हो गई, इतनी बड़ी लेक्चरर बन गई कि ये जगह जगह लेक्चर देने जाने लगी। During Second World War, Helen worked with soldiers who had been blinded in the war. और फिर इन्होंने किसके साथ काम किया है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग ब्लाइंड हो गए थे, सोल्जर्स, उनके लिए उन्होंने काम किया है। Whenever Helen Keller appeared, she brought courage and inspired millions of blind people throughout the world. और इन्होंने ब्लाइंड लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया, करेज दिया है। तो ऐसे लोगों को हम लोग भी ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें भगवान ने सब कुछ सही से दिया है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं आराम से। तो हमें बच्चों इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अपने अगल बगल डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, हैपनिंग होती है, जिससे हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको लेसन समझ में आया होगा, स्टोरी समझ में आई होगी। जो आपका लेसन था, इंस्पिरेशन था, स्टोरी थी हेलन केलर द विनर। आप इस को पढ़ेंगे, हम बुक वर्क आपका भेजेंगे, रीड जरूर करेंगे। बिना रीड करे बीच में कुछ भी मिसप्लेस होता है तो जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है उसमें आपका छूट जाता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन।